राधे राधे राम राम। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना, इस शॉर्ट वीडियो में यही बताने वाला हूं। कुंडली मेरे सामने है, आइए सूर्य से चर्चा को आरंभ करें। 14 मई तक सूर्य आपके कुंडली के 12वें भाव में है, तो सूर्य आपको खर्चा ज़्यादा करवाएगा। 14 मई तक धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट कर सकता है। आंख से संबंधित कुछ परेशानी 14 मई तक सूर्य आपको दे सकता है। 14 मई के बाद जब सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे तो आपको सूर्य के समान तेजस्वी चेहरे पर एक गजब का चमक आएगा। मानसिक परेशानी कम होगी, लेकिन गुस्सा ज़्यादा इस समय में आपके अंदर जागृत होगा, क्योंकि सूर्य आग है। सुख के साधनों को जुटाने का वृषभ राशि वाले विशेष तौर पर में 14 मई के बाद प्रयासरत रहेंगे। मंगल जो है कुंडली के तीसरे भाव में है, तो कुछ गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी दे सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा भी कुछ परेशानी करवा सकता है। बुध 7 मई तक कुंडली के एकादश भाव में है और नीच का है, तो आमदनी के क्षेत्र में कुछ रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है। सीनियर्स और भाई बहन के साथ टेंशन तनाव दे सकता है। 7 मई तक, 7 मई से 23 मई के बीच में बुध कुंडली के 12वें भाव में रहेगा, तो इस समय में अनुभव करेंगे कि परिवार के लोगों के ऊपर में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। परिवार के लोगों के ऊपर में आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। संतान भी आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। 23 मई के बाद जो है बुध कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो फिर आप पैसा कमाने में लग जाएंगे, पैसा खूब कमाएंगे। संतान भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। संतान और परिवार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे 23 मई के बाद। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वृषभ राशि में कुंडली के प्रथम भाव में 14 मई तक विराजमान हैं, जो कि इस कुंडली में आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। 14 मई तक आपके पास में लाभ हो, उपलब्धि की प्राप्ति हो, पैसा आए, इच्छा की पूर्ति हो और विदेश से कुछ लाभ मिले, ऐसी योग रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं 14 मई के बाद मिथुन राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव में हैं, उच्च के हैं, तो आपको बड़ी कुछ उपलब्धि इस महीने में मिल सकती है। कुछ अचीवमेंट बड़ा हो सकता है। शनि भी एकादश भाव में है, तो भाग्य भरोसे कुछ बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। राहु भी एकादश भाव में है 18 मई तक, तो पैर में कुछ दर्द हो सकता है। उसके बाद राहु कुंडली के 10वें भाव में आ जाएगा, तो कैरियर के ग्राफ को बढ़ाने का प्रयास करेगा। केतु 18 मई तक पंचम भाव में है, तो पेट से संबंधित परेशानी, और 18 मई के बाद कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा, तो हृदय से संबंधित कुछ परेशानी और माता जी को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। यही था वृषभ राशि फल मई 2025। पर्सनल जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें, शुल्क जमा करें, जानकारी लें। राधे राधे।